वापस शुरू हो चुका है और तकरीबन अभी तक 10 से अधिक ड्रोन हमले हुए, जिसमें आसमान से आवाजें आने लगी। और अब फिलहाल जो भारतीय वायुसेना और ने इन्हें मार गिराया है, जो दुश्मन देश की तरह से अपने मंसूबों को पूरे करने के लिए जिस तरीके से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं वो उनके नाकाम हो रहे हैं। फिलहाल जैसलमेर के साथ साथ पोखरण के साथ साथ रामदेवरा में भी ऐसी घटनाएं फिलहाल सामने आई है। परंतु जिस तरीके से अभी फिलहाल सायरन की भी आवाज तेज हो चुकी है, रेड अलर्ट जारी कर चुका है। और वहीं इसी के साथ साथ जैसलमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर और शहर तक जिस तरीके से 12 घंटे का जो ब्लैकआउट जारी रखा है, तो फिलहाल ऐसी कोई पैनिक होने की सूचना नहीं आई है और ना ही कोई जनहानि की। परंतु दुश्मन देश की तरफ से जो जिस तरीके से कल जिस घटना वैसी आज जारी है। आसमान में फायरिंग चल रही है और रुक रुक कर तेज धमाकों की आवाज फिलहाल चल रही है। जी बिल्कुल शंकर, रुक रुक कर बहुत तेज धमाकों की वहां पर आवाज सुनाई दे रही है, आप ये बता रहे हैं, लेकिन अपना भी आप ख्याल रखिएगा। और ब्लैकआउट तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। पाकिस्तानी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए हैं। सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, जम्मू रीजन में पाकिस्तानी ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। शंकर देखिए, जो सीमावर्ती राज्य है, वो जिले हैं, वहां पर पाकिस्तान की कोशिश नाकाम किस तरीके से भारतीय सेना कर रही है। जैसलमेर में एक बार फिर से ऐसे धमाके होना, यानी कि पाकिस्तान को पता है कि हम पूरी तरीके से हमारी सेना वहां पर मुस्तैद है, लेकिन बावजूद इसके वो कोशिश कर रहा है हमला करने की। बिल्कुल, उसे पता है कि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के साथ साथ थल, जल और वायु, उन तीनों का दमखम के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। परंतु उसके बावजूद भी वो हिमायत कर रहा है, बार बार ड्रोन से हमले करने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से कल जिस तरीके से हमले किए और आज फिर, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उसके जो मंसूबे हैं वो कामयाब तो नहीं हो पा रहे हैं। परंतु कहीं न कहीं वो जिस तरीके से भारत में शांति को माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार ड्रोन हमले कर रहा है, उसका भारतीय सेना मुंह तोड़ के जवाब तो दे रही है। परंतु सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इसके मंसूबे क्या है। कहीं न कहीं अब इसका जो दुश्मन देश है, इसका सफाया होने का समय आता है। उसका जवाब जरूर ही कुछ दिनों में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, सेना जरूर इसको देगी और फिलहाल दे ही रही है। बिल्कुल शंकर, जरा ये बताइए कि क्या अभी भी धमाके की आवाज वहां पर सुनाई दे रही है उतनी ही तेजी से जैसे कल हमने देखा था? किस तरीके से अटैक की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से, क्या कुछ समझ आ पा रहा है क्या? बिल्कुल, पाकिस्तान की ओर से जो जिस तरीके से कल जिस तरीके से ड्रोन के हमले किए गए थे उसी तरीके से किए जा रहे हैं। परंतु फिलहाल रुक रुक कर हो रहे हैं। पर हालांकि कल जिस तरीके से फिक्स 9 बजे ये हमले स्टार्ट हुए थे, आज भी उसी समय हमले स्टार्ट हुए हैं, उसी दिशा में हो रहे हैं। हालांकि इस जगह का पता नहीं चल पा रहा है और कहीं सैन्य गतिविधि के कारण इस स्थान का भी हम खुलासा नहीं कर पाएंगे। परंतु नहीं शंकर, खुलासा करना भी नहीं है स्थान का हमें, और हमें बताना भी नहीं है कि कैसी रणनीति है, क्या प्रशासन की तैयारी है। सिर्फ हम इसलिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके जरिए जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जैसलमेर के जो लोग हैं वो घबराए नहीं, पैनिक ना हो। हालांकि वो नहीं हो रहे होंगे क्योंकि प्रशासन की पहले से अपील उन तक पहुंच चुकी है और क्या अपील है वो सभी को पता ही है। लेकिन फिलहाल नाकाम कोशिश पाकिस्तान एक बार फिर से कर रहा है। शंकर, क्या वहां पर अभी और सुन पा रहे हैं आप? अभी भी हमले की आवाज हो रही है क्या, या फिर कुछ? बिल्कुल, जिस तरीके से 9 बजे हमले हुआ और उस हमले शुरू होते ही जो सायरन की आवाज तेज हो चुकी, तकरीबन 15 मिनट सायरन बजने के बाद रेड अलर्ट जारी कर चुकी है प्रशासन की ओर से। और वैसे ही जैसलमेर ब्लैक जोन में घोषित कर रखा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की ओर से संपूर्ण जो अपील जारी की थी। ठीक है शंकर नौकरी, जरा आपको एक बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर क्या है आप जान लीजिए। भारतीय सेना ने किए पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम, और ये तो होना ही था। 3 राज्यों में ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए हैं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के।